हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑन बोर्ड अब्रॉड। और आज मैं रश्मि आपको बताऊंगी कि आप स्वीडन में टैक्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ पे आपके मेजर डिडक्शंस कौन से रहेंगे, जिससे कि आप अपनी सेविंग्स कैलकुलेट कर सकें कि आप पॉसिबली कितना सेव कर पाएंगे। साथ में बात करेंगे कुछ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में एंड समथिंग अराउंड मनी बेसिकली, एंड ऑल्सो बेनिफिट्स कि यहाँ पे कौन से बेनिफिट्स है जो आप अवेल कर सकते हैं, some monetary benefits as well. So it is all going to be very interesting. So let's start today's video. सबसे पहले हम जानते हैं स्वीडन इनकम टैक्स रेट को एंड ये उसका ग्रिड है. इट इज क्वाइट सिंपल. इट सेज कि अगर आपका जो सैलरी है एनुअल वो 5,40,700 से कम है तो आपका नेशनल टैक्स रेट नहीं एप्लीकेबल है एंड जो लोकल टैक्स रेट है वो 32% एप्लीकेबल होगा. एंड द अदर रो सेज कि अगर आपका 5,40,700 से ज्यादा है आपका एनुअल इनकम तो आपका नेशनल टैक्स रेट वुड बी 20% एंड योर लोकल टैक्स रेट वुड आल्सो इंक्रीज टू 57.2%. अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये अमाउंट 5,40,700 ही क्यों है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज बेसिकली 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज नेशनल इनकम ऑफ स्वीडन विच कीप्स चेंजिंग. तो उसकी डिटेल्स जो है वो आपको स्कैटरवर्केट की जो साइट है जिसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन है इस पे आपको मिल जाएंगी एंड प्रेजेंटली इट इज 5,40,700. अब बात करते हैं नेशनल टैक्स और लोकल टैक्स के बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस की. तो स्वीडन में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं दैट इज 20.6% एंड जो स्टैंडर्ड वैट है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन स्वीडन वो भी 25% है. बट कुछ रिड्यूस रेट्स भी हैं वैट में. फूड स्टफ्स पे फॉर एग्जांपल 12% है एंड जो बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स हैं स्वीडन में उन पर 6% है. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिंक्स मेंशन कर रखे हैं sweden.se का एंड स्कैटरवर्केट के, सो इनको भी आप चेक कर सकते हैं. डायरेक्ट टैक्स होता है दिस इज डिडक्टेड एट सोर्स ओनली. एम्प्लॉयर जो होता है ही इज ओनली पेइंग द टैक्स टू द स्वीडिश टैक्स एजेंसी एंड नेट सैलरी फर्दर टू द एम्प्लॉई. And above this, the employer is also paying an additional contribution of his own to the Swedish tax agency. Tax जो होता है जो पे किया जा रहा है that includes all social insurance contributions but not including unemployment insurance contribution. Minimum wages जो है they are not defined in Sweden. There is no mandatory minimum rate of pay for workers in Sweden. इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल किया जाता है बाय द एम्प्लॉय अराउंड May 1st विद द स्वीडिश टैक्स एजेंसी एंड इसमें जो भी रिटर्न हम लोगों को एक्सपेक्टेड होता है आउट ऑफ द टैक्स व्हिच वी हैव पेड इन द ईयर वो पॉसिबल है बट ऑन द एक्सपेंडिचर्स व्हिच वी हैव बेयर ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी और ऑन बिहाफ ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल हम जो जर्नी करते हैं हमारे घर से ऑफिस एंड देन फ्रॉम आवर वर्क प्लेस बैक टू आवर होम, तो उसमें अगर हमारा जो एनुअल एक्सपेंडिचर रहता है हमारे ट्रैवल का, इफ दैट एक्सीड्स 11,000 krona then 30% of the amount can be returned by the tax agency to us. So we have to present or we can present related documents for that. And similarly कोई business trip है अगर आपका उसका भी कोई खर्चा हुआ है but that business trip is like at least 50 kilometers from your workplace, तो उसका एक्सपेंडिचर भी आप क्लेम कर सकते हैं. And there are some other documents also which can be presented and details you can find on the Scatterworket site. Retirement age is not fixed in Sweden, लेकिन जो अर्लीस्ट एज है दैट इज 62 years. इसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर पेंशन अकॉर्डिंगली बट देयर इज नो अपर एज लिमिट टू दिस. You have a right to work until you are 68, but you can also work for longer if you and your employer agree on this. जो कुछ बेनिफिट्स आप यहाँ पे रह के ले सकते हैं उनकी बात करते हैं. लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है लाइक इम्यूनाइजेशन, कैंसर स्क्रीनिंग्स एंड मेटर्निटी केयर जो है दे आर फ्री. दे हैव नो को पेमेंट्स विद देम. डेंटल केयर फॉर पीपल अंडर द एज ऑफ 23 इज ऑल्सो फ्री हेयर. देन एजुकेशन जो है स्वीडन में दैट इज फ्री. जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं दे कैन नॉट चार्ज एनी फीस एंड इफ यू आर अ स्वीडिश स्टूडेंट और इफ यू आर अ EU और EEA दैट इज Europe Economic Area student then your education is free of charge.
लेट्स टॉक अबाउट सम मोर बेनिफिट्स। स्वीडन की पब्लिक सर्विसेज बहुत अच्छी हैं एंड कॉर्पोरेट कल्चर इज ऑल्सो ग्रेट हेयर। सो एन एम्प्लॉय कैन इजीली मेंटेन हिज वर्क लाइफ बैलेंस। एंड यहाँ पे जो साल की छुट्टियाँ दी जाती हैं, दे आर ऑफ 5 weeks, विच इज़ लाइक मोर देन 1 month, which is also great after 30 national holidays of Sweden. And I also want to mention कि यहाँ पे जो paternity और maternity leaves दी जाती हैं, they are paid of 480 days, which can be divided between parents also. Now let's talk about retirement pension. So everyone who has worked or has lived in Sweden is entitled for the retirement pension, and the pension is based on all the income on which one has paid taxes on. For more information, please log in on pensionsmyndigheden.se. Affording a house. ये पॉइंट मैंने इसीलिए ऐड करा है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आफ्टर टैक्सेस आपका जो नेक्स्ट बिग मेजर एक्सपेंडिचर रहेगा दैट वुड बी ऑन योर हाउस, ईदर EMI और रेंट इन एनी फॉर्म। तो अगर आप घर खरीदते हैं स्वीडन में तो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर रहेगा 53,500 स्वीडिश क्रोना का पर स्क्वायर मीटर। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस इन स्टॉकहोम सिटी विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इन स्वीडन, तो आपका 74,900 स्वीडिश क्रोना पर स्क्वायर मीटर का एक्सपेंडिचर रहेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट रेंट, तो शॉर्ट टर्म में आपका पर नाइट के हिसाब से चार्ज होगा एंड लॉन्ग टर्म में द रेंट वुड बी between 9,000 to 12,000 Swedish krona, so which is quite high here. Poverty. 16.2% of its people are at risk of falling into poverty. So relatively, though it is a wealthy country, but yes, there are chances of people falling into poverty as well. सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मैंने उसमें प्रेजेंटेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है एंड रिलेटेड लिंक्स भी डाले हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड मोर रिलेटेड वीडियोज़ फॉर यू।